覚悟してろよ。行くぜ。हे गाइस, सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम एमसीयू की 3 पावरफुल विलेंस की बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। एक तरफ है मैड टाइटन थैनोस, दूसरी तरफ है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डार्क एल्फ कर्स एंड तीसरी तरफ हमारे पास है ओडिन की फर्स्ट बॉर्न एंड गॉडेस ऑफ डेथ हेला। तो बैटल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले इन तीनों कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस बैटल को ब्रेक डाउन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। We used the stones to destroy the stones. You could not live with your own failure. I know what I must do. I am inevitable. थैनोस, जो कि अपनी टाइटन फिजियोलॉजी की वजह से पोजेस करता है काफी सारे सुपर ह्यूमन पावर्स एंड एबिलिटीज को। बात करें उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। थैनोस ने अपनी स्ट्रेंथ को काफी जगहों पर दिखाया है। उसने बड़े आसानी से टेज़रेक्ट को क्रश किया है, लोकी की नेक को एफर्टलेसली स्नैप किया है, आयरन मैन की मार्क 50 आर्मर को कम्प्लीटली ओवरपावर किया है, विजन की वाइब्रेनियम बॉडी से स्टोन को ऐसे निकाला है कि मानो विजन उसके सामने बस एक खिलौना है। इसके अलावा उसने एक साथ थॉर, आयरन मैन एंड वर्दी कैप्टन अमेरिका को टक्कर दिया है, हल्क को मार मार के अनकॉन्शियस किया है और थॉर एंड कैप्टन मार्वल को ओवरपावर भी किया है। थैनोस के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। थैनोस ने हल्क की पंच को विथस्टैंड किया है, म्योनिर की लाइटनिंग को विथस्टैंड किया है विदाउट एनी विजिबल डैमेज, आयरन मैन की फुल्ली एम्प्ड अप मिली अटैक से बस उसका एक बूंद खून निकला था। इसके अलावा वो पावर स्टोन को टच कर चुका है एंड थॉर ने जब स्टॉर्म ब्रेकर से हेवीली इंजर्ड कर दिया था उसे, तब भी वो 6 इंफिनिटी स्टोन्स की पावर्स को यूज करके स्नैप किया था और इंफिनिटी गॉन्टलेट को यूज करके हल्की क्या हालत हो गया था ये तो आपने देखा ही होगा। तो यस, थैनोस काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। थैनोस के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस। थैनोस अपनी साइज की कंपैरिजन में काफी तेजी से मूवमेंट कर सकता है। उसकी एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस इतना ज्यादा फास्ट है कि वो एक ही टाइम पे थॉर, कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन के साथ फाइट कर रहा था एंड उनकी अटैक्स को डॉज भी कर रहा था। थैनोस के पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। उसकी बॉडी फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान ऑलमोस्ट 0 फटीग टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से थैनोस काफी ज्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपनी ओपोनेंट की अगेंस्ट लड़ सकता है। थैनोस के पास है सुपर ह्यूमन हीलिंग फैक्टर। उसकी हीलिंग फैक्टर काफी ज्यादा इनहैंस्ड है जो कि उसे अलाउ करता है अपनी वुंड्स को रैपिडली हील करने में। लेकिन स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करते टाइम उसकी बॉडी काफी ज्यादा डैमेज हो गई थी जिसे वो हील नहीं कर पाया था। दैट मींस उसकी हीलिंग फैक्टर इतना भी ज्यादा इनहैंस्ड नहीं कि वो एक्सट्रीमली सीरियस इंजरीज, वुंड्स एंड बर्न्स को इंस्टेंटली या फिर रैपिडली हील कर पाए। थैनोस के पास है लॉन्जेविटी। उसकी जो एजिंग है वो काफी ज्यादा स्लो है। सिर्फ स्टॉर्म ब्रेकर एक ऐसा वेपन है जिससे थैनोस को मारा गया था। स्टॉर्म ब्रेकर उरू से फोर्ज्ड किया गया मोस्ट पावरफुल वेपन है, लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल वेपन से थैनोस को सिर्फ तभी मारा जा सकता है अगर इस एक्स को मैक्सिमम फोर्स के साथ यूज किया जाए तो। एंड यस, अटैक मस्ट भी लीथल होना पड़ेगा वरना थैनोस सर्वाइव कर जाएगा। इन सब चीजों के अलावा थैनोस के पास अपनी डबल एज स्वॉर्ड एंड एक बैटल आर्मर है। वो एक मास्टर्ड कॉम्बेटेंट है एंड ऑफ कोर्स वो एक सुपर जीनियस है। उसके पास लिटरली हर एक चीज के बारे में नॉलेज है। इन्फिनिटी वॉर में हमने ये देखा है कि जब थैनोस प्लान बना के आता है तब उसे रोक पाना नियर इम्पॉसिबल हो जाता है। अभी अगर बात करें कर्स के बारे में तो अपनी डार्क एल्फ फिजियोलॉजी की वजह से उसके पास काफी सारे एबिलिटीज तो है, लेकिन कर्स स्टोन इनहैंसमेंट के बाद उसकी पावर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। कर्स के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जिससे वो एसगार्डियन आर्मीज को काफी आसानी से ओवरपावर कर रहा था। इसके अलावा एक बड़े से पत्थर को उखाड़ के काफी ज्यादा फोर्स के साथ फेंका था एंड थॉर को एक ब्रूटल फाइट में ओवरपावर भी किया था। कर्स की स्ट्रेंथ प्रोबेबली थॉर से 2 to 4 टाइम्स ज्यादा है। कर्स के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। उसकी बॉडी एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है एंड हाईली रेजिस्टेंट है किसी भी टाइप की फिजिकल अटैक से। कर्स के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस। वो एक फाइनेस्ट ह्यूमन एथलीट से काफी ज्यादा फास्ट है। उसने म्योनिर को डिफ्लेक्ट किया है एंड थॉर जैसे एक वॉरियर की अटैक्स को ब्लॉक करके उसे ओवरपावर भी किया है। कर्स के पास है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। वो एक नॉर्मल डार्क एल्फ की कंपैरिजन में काफी जल्दी हील कर सकता है अपने आप को। कर्स के पास है लॉन्जेविटी। वो काफी लॉन्ग लाइफ स्पैन कर सकता है। कर्स के पास है बर्निंग टच की एबिलिटी। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स विकी की अकॉर्डिंग कर्स अपनी टच से ओपोनेंट को बर्न कर सकता है। वही काफी लोग इसे लाइफ फोर्स अब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, यानी ये बर्निंग टच नहीं बल्कि टच की थ्रू लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब करना है। इसके अलावा कर्स मल्टीलिंगुअलिज्म होने के साथ साथ एक्सपर्ट कॉम्बेटेंट है। कर्स इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी उसे मारा जा सकता है। ब्लैक होल ग्रेनेड से कर्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। I am Hela, Odin's firstborn, commander of the legions of Asgard.
the rightful heir to the throne and the goddess of death. अभी अगर बात करें हेला के बारे में तो अपनी एसगार्डियन फिजियोलॉजी, ओडिन की फर्स्ट बॉर्न एंड सुपरनैचुरल एम्पावरमेंट की वजह से वो पोजेस करती है वैरायटी ऑफ पावर्स को, जिसमें आती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। हेला के पास ट्रिमेंडियस लेवल्स ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिससे वो एक्जिस्टेंस की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन में से एक म्योनिर को तोड़ पाई थी विदाउट एनी विजिबल एफर्ट। उसने सारे के सारे वैल्क्री को वाइप आउट कर दिया था एंड एसगार्डियन आर्मी को भी डिफीट किया था। इसके अलावा उसने प्रूव किया है कि वो थॉर से भी ज्यादा पावरफुल है। हेला के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, उसकी बॉडी ना इनवल्नरेबल है। उसने गंगनीर की अटैक्स को विथस्टैंड किया है विदाउट एनी नोटिसेबल फिजिकल डैमेज। इसके अलावा वो थॉर की मैसिव लाइटनिंग ब्लास्ट को खाने के बाद भी कंप्लीटली अनहार्म्ड थी। हेला के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस। उसकी स्पीड एक्सेप्शनली काफी ज्यादा हाई है। उसकी रिफ्लेक्सेस इतना ज्यादा फास्ट है कि वो थॉर एंड वैल्क्री की अटैक्स को डॉज कर रही थी। उसकी बॉडी बैलेंस एंड डेक्सटेरिटी काफी ज्यादा इनहेंस्ड है एक नॉर्मल एसगार्डियन से। हेला के पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना, वो इंटायर आर्मी ऑफ एसगार्डियन को डिफीट कर सकती है विदाउट एनी साइन ऑफ फटीग। उसकी बॉडी फीवर टॉक्सिन्स जनरेट करती है और इसी वजह से वो एक्सटेंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपनी ओपोनेंट से लड़ सकती है। हेला के पास है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, वो सीरियस इंजरीज, वुंड्स एंड स्टैब को इंस्टेंटली हील कर सकती है। हेला के पास है इमॉर्टलिटी, एज लॉन्ग एज एसगार्ड एग्जिस्टेड हेला मर नहीं सकती। उसे मारने के लिए एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, जिसको करने के लिए सर्टर या फिर ओडिन जितना पावरफुल होना पड़ेगा। हेला के पास है वेपन मैनिफेस्टेशन की एबिलिटी, इस एबिलिटी को यूज करके वो नेक्रोसवर्ड्स, डैगर्स, स्पीयर्स एंड एक्स को बना सकती है। हेला की स्वॉर्ड्स को ऑब्सिडियन स्वॉर्ड्स भी कहा गया है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि इससे थॉर को भी हार्म किया जा सकता है। अब यहाँ पर नेक्रोसवर्ड्स के बारे में थोड़ा बात करें तो कॉमिक्स में नेक्रोसवर्ड्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन को रिप्रेजेंट करता है। पहला है नाइट स्वॉर्ड, जो कि असल में हेला की कर्स स्वॉर्ड है, जिसे वो कभी भी समन कर सकती है। और दूसरा है ऑल ब्लैक, जिसे नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट ने डार्क प्रॉपर्टीज से बनाया था। इन दोनों स्वॉर्ड में से कौन सा स्वॉर्ड ज्यादा पावरफुल है, इसे एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हेला की पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर फोकस करते हैं। इन सब चीजों के अलावा हेला के पास है नेक्रोमेंसी। असल में नेक्रोमेंसी एक मैजिक है जिसे गॉडेस ऑफ डेथ हेला काफी अच्छे तरीके से यूज करना जानती है। और नेक्रोमेंसी को यूज करके हेला ने जायंट ऑफ फेनरिस एंड अपनी डेड आर्मी बर्सर्कर्स को रिजरेक्ट किया था। इसके अलावा हेला एक मास्टर कॉम्बैटेंट है, वो बोथ वेपन्स एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स में एक्सट्रीमली स्किल्ड है। हेला एक एक्सपर्ट टैक्टिशियन है, वो लीजियन ऑफ एसगार्ड का चीफ रह चुकी है एंड हिमडल ने कहा था कि हेला पूरा 9 रेल्म्स एंड इवन पूरे कॉस्मोस को रूल कर सकती है। तो ये था गॉडेस ऑफ डेथ हेला की पावर्स एंड एबिलिटीज। With the eternal flame, you are reborn. अब इन तीनों की बैटल को ब्रेक डाउन करते हैं। तो नो डाउट ये तीनों कैरेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल है एंड इन तीनों के बैटल में डिस्ट्रक्शन होना तो आम बात है। बात करें इन तीनों की स्ट्रेंथ की तो यहाँ पर कोई किसी से कम नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी हेला अमंग देम स्लाइटली स्ट्रॉन्ग है। अब वो कैसे, तो थैनोस ने कभी भी म्योनिर को डिफ्लेक्ट नहीं किया है, वही कर्स तेजी से आते हुए म्योनिर को डिफ्लेक्ट कर चुका है। बात करें हेला की तो उसने म्योनिर को ना कि सिर्फ ब्लॉक किया है बल्कि अपने हाथों से ब्रूटली क्रश भी किया है विदाउट एनी विजिबल एफर्ट। बात करें इनकी इंटेलिजेंस के बारे में तो थैनोस एंड हेला की इंटेलेक्ट कर्स से ज्यादा है। इन तीनों के पास ही कुछ सिमिलर एबिलिटीज है जैसे कि कॉम्बैट स्किल्स, लेकिन रॉ एबिलिटीज के बारे में बात करें तो हेला के पास इन दोनों की कंपैरिजन में ज्यादा एबिलिटीज है। वही एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो कर्स के पास इन दोनों से ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब इनकी बैटल स्टार्ट होगा तो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन के साथ, और इन तीनों में से कोई भी गिव अप करने वालों में से नहीं है। थैनोस के पास अपनी डबल एज स्वॉर्ड एंड बैटल आर्मर है जो कि उसे लीथल अटैक्स को ब्लॉक करने में हेल्प करेगा। वही कर्स के पास अपनी इनहैंस्ड फिजियोलॉजी के साथ साथ ब्लैक होल ग्रेनेड है एंड हेला के पास अपनी स्वॉर्ड्स के साथ साथ रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है जो कि काफी ज्यादा इनहैंस्ड है एंड इसी वजह से वो एक्सट्रीम इंजरीज, वुंड्स एंड स्टैबिंग को इंस्टेंटली हील कर पाती है। अभी इस बैटल को दो पॉसिबिलिटीज में ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट, अगर बैटल अर्थ पे हुआ तो किसके पास जीतने का चांसेस ज्यादा होगा, तो यहाँ पर अर्थ पे आने से कर्स एंड थैनोस की पावर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन अर्थ पे आने से हेला की पावर्स पर पॉसिबली इफेक्ट पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि
क्योंकि हेला अपनी सुपरनेचुरल पावर्स को एसगर्ड पे रहकर इनहेंस्ड कर सकती है, लेकिन एसगर्ड के बिना किसी और जगह पर वो अपनी पावर्स को इनहेंस्ड नहीं कर सकती। बट स्टिल हेला काफी ज्यादा पावरफुल एंड फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है। हेला की बेसिक पावर्स इतना है कि वो अपनी स्ट्रेंथ से म्योनिर को तोड़ सकती है, तो कह सकते हैं हेला इन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पर कर्स भी कम नहीं, उसकी रिफ्लेक्सेस इतना ज्यादा फास्ट है कि वो म्योनिर को डिफ्लेक्ट कर पाया था, लेकिन वो अपनी सराउंडिंग्स को लेकर अलर्ट कम रहता है और इसी वजह से लोकी ने उसको स्टेप कर पाया था। वही हेला एंड थैनोस हमेशा अपनी सराउंडिंग्स को लेकर अलर्ट रहते हैं। थैनोस एंड हेला के पास अपनी अपनी वेपन्स है, लेकिन कर्स कोई मिली वेपन्स को कैरी नहीं करता, लेकिन उसके पास एक थ्रोएबल वेपन ब्लैक होल ग्रेनेड है जिससे वो मिनी ब्लैक होल को जनरेट कर सकता है। तो अगर उसने ब्लैक होल ग्रेनेड का यूज थैनोस के ऊपर किया तो पॉसिबली थैनोस हार जाएगा, क्योंकि थैनोस इतना भी ज्यादा फास्ट नहीं है कि वो ब्लैक होल ग्रेनेड को एस्केप कर पाए। लेकिन हेला काफी ज्यादा फास्ट है, तो पॉसिबली वो ब्लैक होल ग्रेनेड को एस्केप कर सकती है। इसके अलावा वो पोर्टल की थ्रू टेलीपोर्ट भी हो सकती है। वही थैनोस अगर अपनी कॉम्बैट स्किल्स एंड डबल एज स्वॉर्ड को यूज करके कर्स को काफी सारे सक्सेसफुल स्ट्राइक दे पाए तो वो कर्स को टेक डाउन कर सकता है, एंड कर्स भी ऐसा कर सकता है। तो अभी अगर हेला की कंपैरिजन इन दोनों से करे तो पॉसिबली हेला इन दोनों के ऊपर भारी पड़ सकती है। विदाउट इंफिनिटी स्टोन्स थैनोस वांडा के सामने टिक नहीं पाया था। कैप्टन अमेरिका ने म्योनिर से काफी अच्छा पिटाई किया था थैनोस की, एंड लेडी गैंग ने तो थैनोस को काफी दूर फेंक दिया था। बात करें कर्स के बारे में तो वो ब्लैक होल ग्रेनेड से पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। वही हेला ने अभी तक दिखाया गया थॉर की मोस्ट पावरफुल थंडर ब्लास्ट को विथस्टैंड किया है विदाउट एनी विजिबल डैमेज। तो इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद मुझे लगता है हेला इस बैटल को जीत लेगी। बात करें सेकंड पॉसिबिलिटी के बारे में, यानी अगर बैटल एसगार्ड पे हुआ तो किसके पास जीतने का चांसेस ज्यादा होगा, तो यहाँ पर हेला के पास एज है। हेला एसगार्ड में इमॉर्टल है एंड वो अपनी पावर्स को इनहेंस भी कर सकती है, लेकिन फिर भी बैटल काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव तो होगा और यहाँ पर मुझे लगता है थैनोस पहले नॉकआउट होगा। उसके बाद कर्स हेला को काफी तगड़ा फाइट देगा एंड एक लॉन्ग बैटल होने के बाद हेला कर्स को टेक डाउन कर देगी। तो ओवरऑल स्टैट्स देखने के बाद मुझे अगर इन तीनों में से किसी एक को अल्टीमेट विनर चूज करना हो तो मैं हेला को चुनूंगा। यहाँ पर मुझसे काफी लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन इस चीज को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ स्टडी रिसर्च एंड एनालिसिस के थ्रू सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन दिया है। आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना और ये भी बताना कि आपके हिसाब से इन तीनों में से कौन होगा अल्टीमेट विनर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि ऐसे और भी कई सारे कंटेंट्स की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।